शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। धम्मो मंगलमुखिथं शासनमुतवो देवा वित्तं नमस्सन्ति यश धम्मेशयामणो जहादुमशबुफेषु भमरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामेयि सोयपिणेयि अप्पयम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानभक्ति शणैरया वयञ्च वित्तिं लभ्यामो प्रणय कोई सूर्यन्ते उफेषु भौमराजा मोगार समबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। श्री 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 ऋषभदेव भगवान को वंदन। आप लोग भगतांबर स्तोत्र के संपुट की आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। आज 9वें श्लोक का संपूर्ण संपन्न होगा। 9वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आज भी हमारे समाज में ये डर बना रहता है, पता नहीं लड़की तो नहीं होगी या लड़का नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये सोच बड़ी गहराई से आज समाज के बीच में आज भी विद्यमान है। जबकि
लिंग भेद को दूर करने के लिए तीर्थंकरों ने हमेशा जो है नर के समान नारी जाति को भी धर्म ध्यान का, आराधना साधना का, मोक्ष तक पहुँचने का सारा अधिकार समान रूप से प्रदान किया। और बहुत बार लिंग भेद को दूर करने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ मानसिकता है, लोग चाहते हैं लड़की हो या न हो, लड़का तो जरूर होना चाहिए। यही भय के अंदर वातावरण बना रहता है। इन बातों को लेकर के परिवार में न मालूम कितने टॉर्चर वगैरह किए जाते हैं, जबकि हमारे देश में भी लिंग भेद को दूर करने के लिए संविधान बना हुआ है। लेकिन फिर भी आज 70 वर्ष 75 वर्ष बीतने के बाद भी जो लिंग भेद दूर होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो वर्तमान सरकार ने नारी शक्ति बंधन बिल को पास करवा करके इस लाइन के ऊपर बहुत बड़ा ये जो है अचीवमेंट और बहुत बड़ी सफलता पूरे भारतवर्ष को दी है कि अब तो बराबर बराबर से नर के समान नारियां भी राजनीतिक उस जो है वातावरण में अपनी शक्ति को आजमा सकेंगी और देश का संविधान और कानून बनाने में उनका सबसे बड़ा अधिकार भी होगा। तो इतना कुछ सरकार की तरफ से होता है। यद्यपि इस बिल को पास करने में बहुत समय लगा, पहले तो कई बार लाया गया लेकिन पास नहीं हुआ। ये मोदी की अपनी पुण्यवानी है, उनका काम करने का तरीका है, उसके तप का प्रभाव है। जो काम असंभव है उसको संभव बना करके दिखा देते हैं। तो ये जो 9वां श्लोक है, अगर इसकी आराधना करते हैं, इसकी साधना करते हैं, तो ये लड़की हो जाएगी, फिर क्या होगा, लड़का नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये जो भय के कारण सामाजिक वातावरण बदलता है, खराब होता है, वो भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अव्वल और इस श्लोक की अगर कोई आराधना साधना करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर बाइबल में ऐसा ना भी हो तो इसको साधना करते करते अगर कोई लड़की भी पैदा होगी वो उतना ही काम करेगी जैसे एक लड़का क्या करता है, कर लेता है। ये प्रभाव है ये 9वें श्लोक का। इसकी आराधना करते हैं तो अव्वल तो साधना करके अगर करता है तो उसको लड़का ही मिलता है। अगर नहीं भी हो, लड़की भी हो जाए तो भी लड़के से बढ़ करके माँ बाप की सेवा करने वाला और कर्तव्य को पूरा करने वाली लड़की उसकी होगी। ऐसा प्रभाव है इस 9वें श्लोक का, इसलिए इसका संपुट आप सबके लिए मंगलमय होगा और आगे भी इसकी आराधना साधना समय के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। अब हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब इस 9वें श्लोक का संपुट उसकी आराधना और साधना संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है।
जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया कर, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास। अनंत अनंतोपकारी शरमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। इस वक्तांबर संपुट को जिस आराध्य देव के सानिध्य में हम लोग संपन्न कर रहे हैं, ऐसे नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आज हम लोग भक्तांबर स्तोत्र के 9वें पद की आराधना करने जा रहे हैं। इस पद की आराधना हो उससे पूर्व हम इसके विधि को संपन्न करेंगे, तो आप सब लोग इस विधि को बड़े ध्यानपूर्वक संपन्न करने में सहयोगी बनेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी महाराज वाचनाचार्य प्रवर, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारैः
स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रवैव पद्मकरेषु जलजानि बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठैः स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्र पोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम् आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा निविकासभाञ्जी वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र तस्ते क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमं भुनिदिम्बुजाभ्याम् आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किम् आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्वं श्रुतवतं परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिला मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जल संस्तवेन भव संस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव शार्वर आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि आस्तां तवैस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नातद्भुतं भुवनभो
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्त आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणकुरुते पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतो समुपयाति जनस्य चक्षुः प्रीत्वा पया शशिकर दुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तु ईक्षेत् आस्तां तवस्तव नमस्त तत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणकुरुते प्रभैव पद्माकरेषु ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं दूरे सहस्रकिरणकुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि वक्त्रं क्वते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरितानि दूरे सहस्रकिरणकुरुते प्रभैव सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्त दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणकुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् आस्तां तवस्तव नमः निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपुरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोत् गम्यो न जातुमरुता चलिताचलाना दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश आस्तां तवस्तव नमस्त तत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणकुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदन विद्योतयः जगत्पूर्वशशाङ्खबिम्बम् आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीव कारे कि जय जलधरर्जलभारनम्रे आस्तं तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर दिशुनायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचशकले आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी मन्ये वरं हरिहरादयैव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि आस्तां तवस्तव नमस्त दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति नाम्ने सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति पुरदंशुजालम् आस्तां तवस्तव नमस्त किरणं कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी त्वामहमनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपदस्य आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्त किरणं कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि त्वामवयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तत्शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमगविदेविदाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्त तत्संकथापि जगतः
दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तसं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं पद्माकरेषु जलजानि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीसा दोषैरोपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि आस्तां तवैस्तव नमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगतं दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि विकास उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिवपयो धरपार्श्ववर्ती आस्तां तवस्तव नमस्त सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगतां कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी कुन्दावदातचलचामरचारु विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरे दिवशान्तकोवम् आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तस्तं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलाप्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्पयात्रिजगतः परमेश्वरत्वं आस्तां तवस्तव नमस्त गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जयघोषणघोषकसन् खेदुंदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे आस्तां तवस्तव नमस्त दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रवैवा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमत्करवेष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत् दिव्यत्वा पतति ते वचसान्तति वा आस्तां तवस्तं
दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी सौभ्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्वद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यम् आस्तां तव नमस्तसमस्त तस्तं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मताथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा सभाम परिणाम गुणे प्रयोज्य आस्तां तव नमस्त समस्त दोषं तस्तं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजा उद्निन्द्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ते पाल्योल्लसन्नकमयोखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा आस्तां तव नमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि एतं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य आस्तां तव नमस्तसमस्तदोषं दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्मा चोथ्यन्मदाविलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनादविविर्दकोपम् ऐरावताभमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो आस्तां तव नमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी भिन्ने बकोम्बगलदुज्जलशोणिताक्ता मौक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्याक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगे आस्तां तव नमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगतां दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुख त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषम् आस्तां तव नमस्तसमस्त रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे न निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं स पुंसा आस्तां तव नमस्त
वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखापविदं तत्कीर्तनात्मयुवा शुभितामुपैति आस्तां तव स्तवन दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पदमा कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरण तुरयोध्य भीमे योद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते आस्तां तव स्तवनमस्त अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लनवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति आस्तां तव स्तवनमस्त दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजा उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आस्तां तव स्तवनमस्त दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्मान् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं दिहे निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति आस्तां तव स्तवनमस्त मात्योदीपेन्द्र मृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्तं तस्यासुनाशमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते आस्तां तव स्तवनमस्त स्तोत्रं सजन्त भजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो ईयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी भक्तामरः प्रणतमो लिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपतमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा
दुदभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किल हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किल हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्रयुक्त अर्थपद भावालंकारिणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम कम भक्तमराट माँ स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सत्विधिना सद्भक्त्या सद्भाविना भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भाविना समर्पे। हे प्रभु आपके श्री चरणों में ये भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवादिदेव श्री ऋषभ प्रमुखो सादर शीश झुकाते हैं। देवादि सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म जिनेश्वर दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर दुख उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने नवमें पद की आराधना की। इस पद में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य के प्रति अपनी भाविनी श्रद्धा के साथ अपनी भावना को समर्पित करते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु, जब केवल हम किसी महापुरुष की नाम स्मरण की सामने चर्चा भी करते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो भी इस जीवात्मा का अनादिकाल से कर्मों के साथ लगा हुआ जो संस्कार है वो छूट जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सिर्फ आपकी चर्चा मात्र से भी
हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके स्तोत्र बनाने की, तो मुझे कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है, शंका नहीं है। आज हमें धर्म का फल क्यों नहीं मिलता? धर्म के फल का न मिलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हमें श्रद्धा नहीं है, हम शंका से भरे होते हैं। कोई भी काम करते हैं, सामयिक करते हैं, माला करते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य को करते हैं तो सबसे पहले मन में शंका आती है, पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं, क्या पता इसका फल मिलेगा या नहीं। इस तरह से अनेकों शंकाओं से भरा हुआ जो भी अनुष्ठान है बंधु, उसको सफलता देने में समर्थ नहीं होती। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रभु मुझे कहीं किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है और मैं बिल्कुल विश्वस्त हूँ, मैं आशावादी हूँ कि मैंने जो भी स्तुति आपकी गाई है उस स्तुति से निश्चित रूप में मेरे जो पाप कर्म हैं वो नष्ट होंगे और नष्ट होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, सूर्य उदय से प्रथम प्रभा को देख कमल खिल उठता है। सूर्य देख कर कमल खिले, इस में क्या आश्चर्य लगता है। तेरी केवल चर्चा से ही पाप नष्ट हो जाए सभी, इसी स्तोत्र से होवेंगे, इसमें नहीं संदेह कभी। क्योंकि आपकी भावना से मैं लबालब भरा हुआ हूँ और मैं अपनी स्तुति गान कर रहा हूँ, और इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। एक भक्त जब अपने आराध्य की स्तुति गान करता है वो संपूर्ण रूप में श्रद्धा से भरा हुआ होता है और अब संपूर्ण रूप में समर्पण होता है, तभी जाके किसी की स्तुति गाई जा सकती है। तो कह रहे हैं कि जो प्रातः काल को सूर्य उदय होता है और सूर्य की प्रथम किरण जब उस कमल की पंखुड़ियों पर पड़ती है या कमल पर पड़ती है तो कमल का खिल जाना ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक रूप में कमल क्या करता है, न उस सूर्य को कहना पड़ता है कि मैं उदित हो गया हूँ और मैंने तुम्हें स्पर्श किया है, जगाने की जरूरत नहीं होती। सूर्य की किरणें पड़ी और कमल खिलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ही प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपके श्रद्धा से, आपके भक्ति से मैं स्वतः स्फूर्त आपके स्तुति करने को तैयार हो गया हूँ और मेरा मन करता है मैं आपकी स्तुति गान करूँ, और इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता। और बंधु, जब हम किसी आराध्य की स्तुति करते हैं और हमारी जो स्तुति होती है बंधु, स्तुति भी कई प्रकार की होती है। एक बार कहते हैं जब अकबर बादशाह के उस राजसभा में तानसेन का बहुत सुंदर संगीत चल रहा था, तो बादशाह अकबर उस तानसेन की संगीत को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए और उनको लगा कितना सुंदर गाता है ये, और उसके एक एक शब्दों को सुन करके बंधु पूर्ण रूप में अकबर प्रभावित हो गया। और वो तो सामान्य रूप में उसने गाया, और ये जिसके लिए गाया या इसके लिए नहीं भी गाया हो, उसके आवाज़ को सुनकर बादशाह अकबर बड़ा आश्चर्यचकित होकर के बंधु वही भाव विभोर होके डूब गया संगीत में। इतनी देर को उसके मन में एक बात आ गई कि ये जो तानसेन इतना सुंदर गाता है, आखिर इसने भी तो किसी गुरु से सीखा ही होगा, इसका गुरु और कितना अच्छा गाता होगा, मैं तो उसके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो बंधु बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा, ये तानसेन तुमने जो संगीत सीखा है तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। उनका निश्चित रूप में मेरे भी गुरु है, तो मैं उस गुरु से मिलना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा संभव नहीं है। बोले क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, जीने वाले हैं, किसी के कहने से वो यहाँ ना आ सकते हैं। अगर उनसे
मिलना हो तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा। अगर आपको उनकी संगीत सुनने की इच्छा हो तो भाई आपके चाहने से, आपके कहने से वो गीत गाने वाले नहीं है, न उनकी संगीत निकलने वाली है। उनकी संगीत तो स्वाभाविक रूप में जब उनके समक्ष कोई परमात्मा आता है, उनका आराध्य आता है, तो स्वतः स्फूर्त उनके अंदर से संगीत निकलता है। तो बादशाह ने कहा कोई ऐसी व्यवस्था करो। तो तानसेन ने कहा आपको यमुना के किनारे रात को 1:30-2 बजे के करीब हमको जाना पड़ेगा और छुप करके उनकी झोपड़ी के पीछे जब वो रात को मस्त होकर अपने आराध्य के प्रति संबंध स्थापित करने के लिए संगीत गुनगुनाते हैं, तब हम संगीत को सुन सकते हैं। ऐसा जब तानसेन ने कहा, ये करने को बादशाह तैयार हुआ। और कहते हैं तानसेन और बादशाह अकबर उस तानसेन के गुरु के पास जब संगीत सुनने के लिए चले गए, छुप करके झोपड़ी में सुनने लगे। रात को गंगा यमुना का स्नान करके और बंधु बिल्कुल जब आकर के अपनी झोपड़ी में संगीत गुनगुनाना शुरू कर दिया, इतना सुंदर संगीत उनके भीतर से निकला। कहते बंधु अकबर बादशाह बेहोश हो गया, क्योंकि उसको संगीत प्रेमी था। संगीत सुनते सुनते इतना डूब गया, कहते हैं बेहोश सा हो गया और भाव विभोर होकर जब वो संगीत को सुन रहा था, जब होश में आया तब बंधु उस बादशाह ने फिर तानसेन से कहा, जितना रस, जितना आनंद और जितना प्रभाव तुम्हारे इस गुरु के संगीत में था, उतना तुम्हारे में क्यों नहीं? आखिर तुमने भी उन्हीं से सीखा है, तो तुम्हारे संगीत में और तुम्हारे गुरु के संगीत में इतना अंतर क्यों है? उस समय तानसेन ने कहा कि महाराज अंतर तो होगा ही, मैं पैसे के लिए गाता हूँ, वो परमात्मा के लिए गाते हैं। मैं आपके लिए गाता हूं, वो उसके लिए गाता है, फर्क तो होना ही है। जब प्रभु की भक्ति में भाव विभोर होकर कोई संगीत को गुनगुनाता है, वो किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं। आज हम लोग किसी को प्रसन्न करने के लिए, चाहे हम कोई संगीत गाएं, चाहे हम किसी को कोई हमारा व्यवहार हो, किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य हमसे न हो, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। किसी को खुश करना संभव नहीं है। आपका स्वभाव बन जाए, हमारा स्वभाव अगर बनता है सुंदर संगीत और भक्ति हमारे अंदर से जब निकलती है, निश्चित रूप में उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो आप लोग प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और आवाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से हम लोग सुनते ही हैं कि बंधो 48 तालों में बंद ये आचार्य मानतुंग किस तरह स्वतंत्रता उन्होंने प्राप्त की। उस सिर्फ ये भौतिक वह 48 तालों का तो हम लोगों को ज्ञान है, परंतु उन्होंने तो क्या किया, अपने न जाने कितने जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करने में भी वो समर्थ हुए भक्ति स्तवन के माध्यम से। तो आज हम लोग ने 9वें पद की आराधना की और इसी तरह भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और आज के जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की जो साधना की और इसके आज के लाभार्थी रहे, जिनके आयोजन में आज का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है, वैसे 3 माताएं जो हमारे उज्ज्वल जैन, बीना जैन और अचला जैन, ये शांति मार्ग वाले तीनों माता जो हमारी सदैया श्राविकाएँ प्रवचन में प्रतिदिन लाभ लेती ही हैं, तो ऐसी माताएं आगे आए और उनका परिवार भी आगे आ सकता है और आगे आए और आगे आकर के वाचनाचार्य प्रवर के हाथों से आज के जाप के माला को स्वीकार करेंगे। माला किसको लेने जा, आ जाओ बच्चे भी। किसका है? बांट लेना भाई। अच्छा जी, दे अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको
सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। पीछे मैंने कहा था महापुरुषों का कितना अनंत अनंत उपकार होता है। पश्चिम के वैज्ञानिक रान हुब्बार्ड ऐसे जो साधक हुए हैं, उन्होंने साइंटोलॉजी करके एक विज्ञान को जो है विकसित किया। हम अपनी भाषा में उसको ध्यान तप कह करके पुकार सकते हैं। उसका प्रयोग उन्होंने लाखों लोगों को करवाया और पश्चिम में जो बड़े अशांत थे उनको शांति का मार्ग बतलाया साइंटोलॉजी के माध्यम से। अगर इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं तो ये भगवान महावीर स्वामी का ही संदेश है, जो उन्होंने कहीं से शोध कर करके वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने साइंटोलॉजी के माध्यम से ध्यान तप में उतरने के 3 रास्ते बतलाए, रिमेंबरिंग, रिटर्निंग और रीलिविंग। ये 3 शब्द दिए। इसके प्रयोग तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले हजारों लोगों के ऊपर कराया, लाखों लोगों के ऊपर कराया। आप लोग समझ सकते हैं, महाराजा शरणिक के पुत्र हुए मेघ कुमार। शरणिक महाराजा मगध के अधिपति, उनके बेटे हुए मेघ कुमार। भगवान की वाणी को सुनने के बाद उनको वैराग्य हुआ। अपार राज परिवार में उन्होंने जन्म लिया, पूरे वैभव के अंदर पले। नौजवानी में बड़ा भारी ख्याति उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन वीतराग वाणी सुनने के बाद उनको वैराग्य की भावना पैदा हुई। ये होता ही रहता, ये भगवान का शासन है। उस समय तो भगवान मौजूद थे, उनके शासन में भी ऐसे लोग होते हैं। आप लोगों को कुछ याद होगा, हमारे गुरु निहाल परिवार में एक यशस्वी संत हुए हैं श्री माणक चंद जी महाराज। याद तो है ना? श्री माणक चंद जी महाराज साहब हमारे गुरु निहाल परिवार में यशस्वी संत हुए। उन्होंने अपार वैभव के अंदर जन्म लिया, खूब यशस्वी सुंदर सुखद जीवन जिया। जिस समय नौजवानी में प्रवेश किया वो सफल जो है व्यापारी बने। उनका परिवार बढ़ा, 4 लड़के लड़कियां बहनें, भरा पूरा परिवार। जिस समय नौजवानी के बाद खूब कमा करके खूब कुछ किया, फिर समाज सेवा के अंदर लग गए। वर्षों तक महाराष्ट्र बीड़ के वो अध्यक्ष रहे। पूज्य प्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ, उनकी लगन बढ़ गई और वो ऐसा श्रावक जिसने कई कई दीक्षाएं अपने क्षेत्र में करवाई, बड़े से बड़े चतुर्मास करवाए। बड़ी उम्र के थे, 70 से ऊपर की उनकी उम्र थी। आशीष मुनि जी महाराज साहब के संपर्क में आने के बाद, प्रवर्तक श्री जी के जीवन को देखने के बाद, गुरु परंपरा को सुनने के बाद उन्होंने सोचा मैं इन्हीं परंपरा में अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। और बड़ी उम्र में
उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा पानीपत में ली और उनकी जो बड़ी दीक्षा हुई वो बड़ी दीक्षा हुई दिल्ली में, पश्चिम बिहार दिल्ली के अंदर उनको बड़ी दीक्षा हुई। और बड़ी दीक्षा जितना धूमधाम से हुई उनकी ऐसी किसी की बड़ी दीक्षा नहीं होती। और उनका स्वर्गवास महाराष्ट्र में उनके गृह प्रदेश के अंदर ही हुआ और संथारे पूर्वक उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा, तो सारा जीवन यशस्वी जिया। उसी परिवार के उनके बेटे, और ये जो है बीड़ का संघ यहाँ पर आया हुआ है। बहुत बार उनके पास बीड़ वाले आते थे, हम पूछते थे कौन है, उनका अपने परिवार के ही हैं। कोई भी आता कहते अपने परिवार के ही। मैंने कहा आपका परिवार कितना बड़ा है? वो कहते सारा बीड़ मेरा परिवार ही तो है, पूरा बीड़ मेरा अपना परिवार है। उन्होंने अपने परिवार की तरह अपने क्षेत्र को पाला और इतने वर्षों तक अध्यक्ष रहे, बड़ा भारी मान सम्मान प्राप्त किया। उनके बेटे और उनके परिवारजन जो कि यहाँ पर संघ के रूप में आए हुए, यहाँ थोड़ा खड़े हो जाइए। ये हमारे माणकचंद जी महाराज साहब का परिवार है, ठेठ भीड़ से आया है। ऐसे यशस्वी संत रहे हैं, यशस्वी महापुरुष रहे हैं श्री माणकचंद जी महाराज साहब। बंधुओं, जब वैराग्य होता है तो इंसान भरा पूरा परिवार भी छोड़ करके दीक्षा क्या कर लेता है, ले लेता है। ऐसे ही जो है मेघ कुमार की भावना बनी, मैं दीक्षा लूं। राज परिवार था, बहुत समझाया, महाराजा श्रमिक ने भी समझाया, लेकिन कहा मैंने तो दीक्षा लेना है। महाराजा ने भगवान के चरणों में अपने पुत्र को उनको शिष्य के रूप में समर्पित किया और दीक्षा लेते ही परिचय शुरू हो जाते हैं। जब परिचय शुरू होने लगे, जैसे परिचय शुरू होने लगे वैसे वैसे मेघ कुमार घबराने लग गए, वैसे वैसे घबराहट शुरू हो गई। अरे इतने तकलीफ, इतनी परेशानियां, ऐसे कैसे जीवन गुजरेगा, सारी जिंदगी कैसे पूरी होगी। उनके मन के अंदर जो इतना राज परिवार छोड़ करके दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद मन अशांति हो गई। ये कर्मों के खेल बड़े विचित्र हैं। और यहां तक भी ऐसा निर्णय किया भगवान से पूछ करके घर चला जाता हूं। वो भगवान के चरणों में पहुंचे, जाके अपनी स्थिति बतलाए। भगवान महावीर स्वामी ने उनको कहा आयुष्मान वहां बैठो। उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा फलानी जगह बैठो और अपने भूतकाल को याद करते जाओ, भूतकाल को याद करते जाओ। वहां बैठ करके आराम से याद करते जाओ। और वहां पर बैठाया और मेघ कुमार जो घर जाने की आज्ञा लेने के लिए आए थे, भगवान ने कहा पिछले जन्म को, पिछले जीवन को याद करते चले जाओ। एक दिन, एक हफ्ता, एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, ऐसे पीछे 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 तुम याद करते चले जाओ। बैठे याद करने के लिए और याद करते 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 इतने पीछे चले गए, इतने पीछे चले गए, वो अपने बचपन तक पहुंच जाते हैं। इसी को तो कहते हैं चिंतनर्थम, चिंतन करो, चिंतनर्थम। भगवान महावीर स्वामी ने कहा और इसी को रान हुबाक ने कहा रिमेम्बरिंग, पिछले जीवन को याद करते चले जाओ। और याद करते 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 जिस समय चले गए, बचपन में चले गए, अपने मां के गर्भ तक पहुंच गए। इन प्रयोगों का कितना बड़ा असर है। और वो प्रयोग करते 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 वो पिछले जन्म के अंदर चले गए। मेघ कुमार पिछले जन्म में चले गए, रिमेम्बरिंग करते करते, याद करते करते, पिछले जीवन को याद करते करते, चिंतनथम करते करते पिछले जन्म में चले गए। उनको अरे मैं तो हाथी, इतना बड़ा हाथी, युद्धपति हाथी, और वो जंगल के अंदर रहता, सैकड़ों मेरा हाथियों का परिवार है। और जब मैंने देखा हर साल अग्नि लग जाती है, इतने हाथी मर जाते हैं, मेरे बच्चे मर जाते हैं, मेरे परिवारजन मर जाते हैं, और मैंने सोचा इनकी सुरक्षा करनी है, तो मैंने बड़ा भारी मैदान बनाया और मैदान बना करके छोड़ा। अगर आग लग जाएगी तो यहाँ आ जाएंगे। एक बार ऐसे ही गर्मी पड़ी, भयंकर आग लगी,
तो मैंने जिस समय हुनकार किया सबको ला करके उस मैदान में खड़ा किया। अग्नि से बचाव हो गया। दूसरे दूसरे पशु भी आ करके वहां पर आने लगे, आ करके बैठने लगे। उनका जो बनाया हुआ मैदान था पूरी तरह खचाखच भर गया। अब जिस समय थोड़ी खारिश हुई, खड़े खड़े तो उन्होंने पैर उठाया। वो मेघ कुमार देख रहा पीछे विजयमन को, चिंतनत्थम को, चिंतन का प्रयोग, वो पीछे लौटने का प्रयोग। जिस समय देखा मैंने पैर जैसे उठाया रखने लगा तो नीचे कोमल लगा, देखा तो वहां पर खरगोश बैठा हुआ है। उन्होंने कहा मर जाएगा, कैसे पैर रखूं मैं। 3 दिन तक खड़ा ही रहा, रात दिन खड़ा रहा, 3-4 दिन तक रात दिन खड़ा रहा। जिस समय अग्नि बंद हो गई सब चले गए अपने खाने पीने के लिए, भोजन पानी के लिए, सब भूखे प्यासे थे, लेकिन मैं अकेला वहां रहा। अरे कोई भी मेरे पास नहीं है। और धड़ाम से मैं नीचे गिरा और उसी तकलीफ के अंदर मर गया। और मर करके राज परिवार में आकर के मैंने जन्म लिया। ये किससे देख रहे हैं? चिंतनत्थम। ये रान हुआत ने मंत्रों को प्रयोग कराया, भगवान महावीर स्वामी ने तब प्रयोग कराया। वो रिटर्निंग, ऐसे वो पीछे लौट करके चले गए। रिमेम्बरिंग, वो नीचे के पीछे के जीवन को उन्होंने याद किया। इसी को भगवान की भाषा में जाति स्मरण कहते हैं। रान उबाट की भाषा में उसको कहते हैं रिलिविंग, और जो भगवान महावीर स्वामी की भाषा में उसको कहते हैं जाति स्मरण। उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और सोचा रे मैंने थोड़े से खरगोश के लिए अपने जान दे दिया। अब जो मैं संयम से इन चीजों से डर रहा हूं, इन चीजों से भयभीत हो रहा हूं, घर जाने की बात सोच रहा हूं। इतना पश्चाताप हुआ, आए रोते हुए कहा भगवान बस आपने बड़ी कृपा की और पूरी कठोर साधना में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। मेघ कुमार पूरी तरह साधना के अंदर समर्पित हो गए। बंधु, कहाँ जो साधक परिश्रम से घबरा करके घर जाने की बात सोच रहा था, ये रिमेम्बरिंग के माध्यम से, रिटर्निंग के माध्यम से, रीलिविंग के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से इतनी दृढ़ता आई, फिर तो मौत भी सामने आया, फिर भी उनको कभी घबराहट नहीं हुई। ये है इन प्रयोगों का चमत्कार। ये जो है ध्यान तप का जो चमत्कार। ध्यान तप के अंदर अगर हम उतर जाएं तो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी शक्ति हमारे जीवन के अंदर पैदा होती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का जो अनंत अनंत उपकार है, उनकी वाणी है, उनको सुनने का, पढ़ने का, दोहराने का, प्रयोग करने का प्रयत्न करना, ये हम सबका अपना फर्ज है। ऐसा करेंगे हमारी पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ेगा और यहाँ भी सुखी रहेंगे, प्रभव के अंदर भी सुखी रहेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना, जिन तपस्वियों के एकासने चल रहे हों, एकासने व्यासने की आराधना हो, वो अपना पचखान ले ले में आपकी अपनी अपनी मनमानी के अनुसार एकासने व्यासने का पचखान घोष। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का आइमिल
आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का उपवास हो, आज के तिवियार आँख का भी, आज के तिवियार उपवास का बचकान, आसमोत्थम बत्तम तिवियार उपवास का बचकान, वो तपस्या करने वालों को आँख का, हाँ एक आँख के उसका बचकान अरियंत, आँख के मंदान के अनुसार बचकान अरियंत तस्वंते पड़ी गो सरे गो। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचना, उनका नाम क्या है मेरे को पूरा, उनके बेटे हैं, उनके नितिन है। नितिन जी कोटेचा मेरा निवेदन कृपया आप आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। मेरा निवेदन श्री स्वामी से सलाहकार समिति के सदस्य कृपया आप आगे आए और श्री पीपी लाल जी दशमेश नगर से कृपया आप आगे आए, उनका स्वागत करें। बहुत अच्छा है।
श्रीचित्तारिमङ्गलं हरियन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साऊमङ्गलं केवली पुनत्तु धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोकोत्तमा हरियन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साऊलोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साऊ शरणं प्रव्रजामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही